आप चाहो तो जीवन में आप भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इरादे दृढ़ होने चाहिए, उसके लिए दृढ़ संकल्पी होना चाहिए। कितने ही दृढ़ संकल्पियों की प्रेरणा हमें सत्संग में मिलती है। ध्रुव नाम का एक राजकुमार था, उसके पिता का नाम उतानपाद था। राजा उतानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम। एक दिन राजा राज सिंहासन में बैठे थे। उत्तम अपने पिता की गोद में बैठकर खेल रहा था। ध्रुव वहां पहुंचे और वह भी दौड़कर अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गया। और ध्रुव उस वक्त 8 वर्ष के थे। उसकी सौतेली माँ ने जैसे ही उसको देखा तो वह क्रोधित हो गई और जाकर ध्रुव को खींचकर नीचे उतार दिया। तुम इस गोद में नहीं बैठ सकते, इस गोद में बैठने का अधिकार सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम को ही है। यहाँ बैठने के लिए तो तुम्हें मेरी गर्भ से जन्म लेना चाहिए था। अब तो तुम्हें इस गोद में और इस राज सिंहासन में ईश्वर ही बिठा सकते हैं। अब ध्रुव बड़ा पुत्र था और पिता के बाद बड़े पुत्र का अधिकार ही होता था कि राज सिंहासन पर बैठना। लेकिन उसकी सौतेली माँ चाहती थी कि उसका बेटा उत्तम ही भावी राजा बने, इसीलिए वो हमेशा ध्रुव के साथ बुरा व्यवहार करती थी। अब सौतेली माँ की बातें सुनकर ध्रुव को बहुत दुख हुआ और क्रोध में रोते रोते वो अपनी माँ के पास चला गया। सौतेली माँ ने जो व्यवहार उसके साथ किया वह अपनी माँ को रोते हुए बताता हुआ पूछता है, माँ मैं पिताजी की गोद में क्यों नहीं बैठ सकता? सुनीति ने कहा, बेटा दुखी नहीं होना और अपनी विमाता पर क्रोध भी नहीं करना। उन्होंने गुस्से में ही सही, परंतु उन्होंने सत्य कहा। ईश्वर सबके पिता है, वह जो चाहे वही होता है। अगर तुम भगवान की गोद में बैठ जाओ तो वहां से तुम्हें कोई नहीं उठा सकता। यह सुनकर ध्रुव ने निश्चय किया कि मुझे भगवान की गोद में ही बैठना है, परंतु भगवान मिलेंगे कहाँ, कैसे मिलूं, कहाँ ढूंढूं भगवान को। यह सोचते हुए एक रात रोते हुए ध्रुव राजमहल से बाहर निकल गया। ध्रुव ने ठान लिया कि ईश्वर को खोजकर उन्हीं की गोद में बैठना है। 8 वर्ष का छोटा सा बालक रोते हुए जा रहा था। अब देव ऋषि नारद ने देख लिया। उन्होंने पूछा, हे बालक तुम रोते हुए आधी रात को कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा, मैं भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूँ। देव ऋषि नारद ने कहा, यह तो बहुत कठिन काम है, उनको प्राप्त करने के लिए तो बहुत सी तपस्या करनी पड़ती है। ध्रुव ने बड़े दृढ़ शब्दों में कहा कि जो भी तपस्या करनी पड़े करूंगा, लेकिन भगवान को प्राप्त करूंगा। हे देव ऋषि आप मुझे बताइए तपस्या कैसे करनी है? देव ऋषि नारद ने कहा, ठीक है आप जाइए, यमुना के तट पर वृक्ष के नीचे बैठ जाइए, आंखें बंद कर लेना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना। भगवान तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। अब ध्रुव यमुना के तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, आंखें बंद कर ली और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवा का जप करने लगे। जप करते करते 6 मास बीत गए, लेकिन ध्रुव ने ठान ली थी कि जब तक भगवान के दर्शन नहीं होते तब तक मैं इसी तरह तपस्या करता रहूंगा। उन्हें भूख लगती तो पत्ते खा लेते और प्यास लगती तो नदी में जाकर पानी पी लेते और फिर तपस्या के लिए बैठ जाते थे। कहते हैं ध्रुव लंबे समय तक बिना भोजन के इसलिए रह पाए कि वह पिछले जन्म में भी तपस्वी थे, योगी थे, जो योगासन में और प्राणायाम में अपने शरीर को मजबूत रखते थे, इसीलिए वो कठोर साधना कर सकते थे। उन्होंने पहले महीने जंगली फल खाकर और दूसरे महीने सिर्फ जल पीकर और तीसरे महीने सिर्फ वायु में और इसके बाद एक पैर में खड़े होकर साधना की, तपस्या की।
अब उसकी इस कठोर तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और ध्रुव को दर्शन दिए। ध्रुव को कहा, हे बालक उठो, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, क्या चाहिए। भगवान विष्णु को सामने देखकर ध्रुव भाव विभोर हुए। ध्रुव ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा कि भगवान, मेरी माँ ने कहा कि भगवान ही हमारे सच्चे पिता है। भगवान विष्णु ने उनको अपनी गोद में बिठा लिया और फिर श्री हरि ने पूछा कि और बताओ, और तुम्हें क्या चाहिए। तो ध्रुव जी कहते हैं कि और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान विष्णु जी कहते हैं कि मैं आया हूँ तो कुछ तो देकर जाऊंगा। तो ध्रुव ने कहा कि हे भगवान, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आप ही चाहिए, आप मुझे प्राप्त हो। तो भगवान विष्णु ने अपना शंख ध्रुव की कान से लगाया और ध्रुव को उसी समय वैदिक ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु की गोद में बैठे हुए ध्रुव को असीम और अनन्य आनंद की अनुभूति हुई। अब ध्रुव को जैसे किसी अन्य वस्तु की कामना ही नहीं रही और भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि राजा उत्तानपाद के बाद राज सिंहासन पर आप ही बैठोगे। तुम्हारी तपस्या और भक्ति संसार में अनादि काल तक रहेगी। उन्होंने ध्रुव को एक तारे के रूप में अचल स्थान दिया। अंतरिक्ष में सभी सारे ग्रह नक्षत्र अपना स्थान बदलते हैं, लेकिन ध्रुव तारे का स्थान कभी नहीं बदलता। भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए ध्रुव ने बाद में एक प्रतापी व न्यायशील राजा के रूप में अनेक वर्षों तक अपना कर्तव्य निभाया। और जब उनका पृथ्वी से जाने का समय आया तो देवताओं ने स्वर्ग से विमान भेजा और ध्रुव ने मृत्यु के सिर पर पैर रखकर स्वर्गलोक को चले गए। ध्रुव शब्द का अर्थ ही होता है कि स्थिर, दृढ़ और अपने स्थान से विचलित न होने वाला। ध्रुव तारा भी अचल है, जो हमें याद करवाता रहता है कि साधक को अपनी सेवा और साधना दृढ़ होकर करनी चाहिए, तभी ईश्वर की प्राप्ति होती है। सो याद रखना, निस्वार्थ भाव से की गई सेवा साधना से ही भगवान की प्राप्ति होती है।